आज हम अपने 12वें लेक्चर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट है और इस पॉइंट पे प्लस क्यू कूलाम का चार्ज है। पॉइंट ओ कंसीडर कर लें और यहाँ पे प्लस क्यू कूलाम का चार्ज है। अब देखिए इसके अराउंड जो होंगे बहुत से ढेर सारे पॉइंट्स होंगे, कहीं पर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, उनकी डिस्टेंस बढ़ती भी जाएगी तो भी बहुत से पॉइंट्स होंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए सबसे पहले हमने क्या कंसीडर किया कि एक पॉइंट ओ लिया, इस पर प्लस क्यू कूलाम का चार्ज कंसीडर किया। अब यहाँ से हम ये कहें कि अगर मान लो यहाँ से इस चार्ज से स्मॉल आर की डिस्टेंस पे यहाँ एक दूसरा चार्ज प्लस Q1 कूलाम का अगर हम कंसीडर कर लेते हैं और इसकी डिस्टेंस को हम मान लेते हैं स्मॉल आर, तो ये भी प्लस क्यू कूलाम का चार्ज है, यहाँ प्लस Q1 कूलाम चार्ज है। इस पर क्योंकि इस चार्ज को हम यहाँ इस पॉइंट पर रखे हैं तो इसके कारण इस पर फोर्स वर्क करेगा और ये फोर्स वर्क करेगा, रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा। तो यहाँ पे जो फोर्स वर्क कर रहा है वो फोर्स है रिपल्सन फोर्स। अब यहाँ एक चीज़ आपको समझने वाली ये बात है कि ये रिपल्सन फोर्स अगर वर्क किया तो हम पढ़ चुके हैं कूलाम्स लॉ से, अगर इसकी डिस्टेंस आर है तो ये पढ़ चुके हैं कि F इज इक्वल टू होता है, अगर इसको वैक्यूम में रखा गया है तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा Q, और ये चार्ज आपका जो रखा गया है Q1 अपॉन डिस्टेंस क्या होगा R² हो जाएगा। ये कूलाम्स लॉ से हमने पढ़ा है। अब यहाँ पे ये कह दें कि अगर इसकी डिस्टेंस को हम बढ़ा दें, जैसे अगर ये डिस्टेंस अगर मान लो r की जगह हम 1 मीटर मान लें, कंसीडर कर लें ये r इज इक्वल टू कितना है 1 मीटर, यानी r इज इक्वल टू 1 मीटर इस इक्वेशन में हम रख दो। इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसमें रख देते हैं। अगर जब हम इसमें रखेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, देखिए ये आएगा F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगर हम इस डिस्टेंस को बढ़ा दें, जैसे 2 मीटर की डिस्टेंस कर दें, यानी 1 मीटर के r की वैल्यू बढ़ा दिया जाए और कितना कर दिया जाए 2 मीटर की डिस्टेंस कर दें, यानी यहाँ पे कोई पॉइंट कंसीडर करिए, यानी Q1 को उठा करके हम यहाँ रख दिया, यानी आप ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट को यहाँ पे Q1 चार्ज को रिप्लेस करके यहाँ पे रख दिया गया, ये Q1 यहाँ रख दिया और इसकी डिस्टेंस जो R है वो यहाँ से यहाँ तक की R इज इक्वल टू 2 मीटर रख दिया गया, ये यहाँ तक। अगर R इज इक्वल टू हम 2 मीटर की दूरी डिस्टेंस पर रखते हैं तब देखिए ये जो तब इस चार्ज के कारण इस पर जो फोर्स वर्क करेगा वो आपका देखते हैं क्या हो जाएगा। मान लो ये F डैश हो गया। अब यहाँ पे इस डिस्टेंस पर r 2 मीटर की डिस्टेंस पर यहाँ कूलाम्स फोर्स अगर हम लगा दें तो क्या होगा, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो लिखेंगे यहाँ पे F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा Q1, लेकिन डिस्टेंस बदल गई 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन यहाँ पे 4 लिख दिया जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिएगा यहाँ तो वैल्यू है यहाँ पे रखा गया, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, यानी इस इक्वेशन को अगर हम ऐसे लिख दें 1/4 एप्सिलॉन नॉट ये है Q इंटू Q1 बाई 1 का स्क्वायर कर दें इंटू 1/4 कर दें, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, यानी और इंटू 1/4, 4 में 1 का मल्टीपल करेंगे तो ये 4 ही आ जाएगा, यही चीज़ आ जाएगी।
तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि ये वैल्यू देखिए, अगर ये वैल्यू आपका देखा जाए तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, और यहाँ पे ये वैल्यू है आपका, इस वैल्यू को अगर हम रखें तो ये एफ है। यहाँ पे जो फोर्स लिया गया ये यहाँ से 2 मीटर डिस्टेंस पर यहाँ पर एफ डैश मान लो। अगर हम यहाँ एफ डैश कंसीडर करते हैं तो अब ये वैल्यू एफ डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे एफ तो रखना होगा, अब यहाँ पे इंटू है, इंटू 1/4, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा कि एफ डैश इज इक्वल टू F/4। अब देखो यहाँ पे वैल्यू एफ थी और एफ में 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर भैया एफ में 4 से डिवाइड करेंगे तो ये ऑलरेडी वैल्यू कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि यहाँ से डिस्टेंस बढ़ने पर, जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू कम होती चली जाएगी। यानी आप जैसे जैसे इसके नज़दीक आओगे फोर्स और ज़्यादा स्ट्रांग वर्क करेगा। यानी जैसे जैसे आप डिस्टेंस आप बढ़ाते जाओगे, दूर होते जाओगे, वैसे वैसे फोर्स आपका कम होता जाएगा। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ये एक चार्ज अगर हम यहाँ कंसीडर किए +Q कूलाम का, और इस चार्ज के यहाँ पे अगर +Q1 कूलाम का चार्ज रखने पर ये फोर्स वर्क किया, अगर R = 1 मीटर रख दिया तो यहाँ पे फोर्स वर्क किया, और जब 2 मीटर की यही चार्ज अगर हम 2 मीटर की डिस्टेंस पर रखते हैं तो फोर्स पहले से F/4 हो जा रहा है, यानी घट जा रहा है। अगर फोर्स घट रहा है तो इसका मतलब है कि इस चार्ज के अराउंड अगर डिफरेंट पॉइंट पे अगर हम चार्ज रखते हैं तो डिफरेंस फोर्स आपका एक्सपीरियंस होगा। तो डिफरेंस फोर्स आपका एक्सपीरियंस होगा। देखिए यहाँ इस पॉइंट पे या फिर अदर पॉइंट पे ऐसे से रखते जाएंगे तो ये क्या हो जाता है, एक्सपीरियंस। इसीलिए ये कहा गया कि अगर किसी चार्ज के अराउंड या चार्ज कम्युनिटी के अराउंड कोई अदर चार्ज अगर हम लाते हैं तो उसमें या अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स का अगर एक्सपीरियंस होता है तो उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा, आपको समझना है चार्ज एक ही हो या और भी चार्ज हो, लेकिन चार्जों का समूह हो, लेकिन एक अदर चार्ज अगर हम लाते हैं तो उस पर अट्रैक्शन, अगर ये देखिए अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स का क्या हो जाता है, एक्सपीरियंस होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो यहाँ पे आपको समझने की बात ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम समझाने की बात ये कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं आप द अराउंड एरिया ऑफ द चार्ज, द अराउंड एरिया ऑफ द चार्ज एंड चार्ज community where any other charge experience attraction or repulsive forces is called electric field। यहाँ पे देखिएगा, फिर से समझिएगा, हमने ये बताया कि अगर कोई चार्ज रखा है, उस चार्ज के अराउंड ढेर सारे पॉइंट्स होंगे, उस पॉइंट पे अगर हम कोई अदर चार्ज रखते हैं, उस पर रखते हैं, अगर यहाँ पे देखो +Q कूलाम है
तो अगर यहाँ पॉजिटिव Q1 रखेंगे तो रिपल कर रहा है, अगर यहाँ माइनस Q रखते और प्लस Q1 हो तो अट्रैक्ट करता। तो इसलिए क्या है, कोई भी सिंगल चार्ज हो या चार्ज कम्युनिटी हो, अगर कोई अदर चार्ज उसमें हम लाते हैं तो उस पर क्या होता है, अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स का अगर एक्सपीरियंस होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यहाँ पे कहा गया द अराउंड एरिया ऑफ द चार्ज एंड चार्ज कम्युनिटी वेयर एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंस अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे देखिएगा इट इज वेक्टर क्वांटिटी। और ये जो होता है यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस पर रखने पे ये फोर्स लग रहा है, जिधर फोर्स की डायरेक्शन होता है, ध्यान रखिए कभी मत भूलिएगा, जिधर फोर्स का डायरेक्शन होता है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होता है। इसलिए ये ध्यान रखना है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। हमने इसको बताया आपके डिफरेंट मैथमेटिकली समझाया आपको कि यहाँ पे 1 मीटर पे अगर कंसीडर कर लें चार्ज तो फोर्स ये वर्क कर रहा है, अगर हम 2 मीटर कंसीडर करते हैं तो फोर्स देखिए एफ बाई फोर्स, यानी पहले वाले फोर्स में एफ का अगर 4 का भाग डिवाइड करते हैं तो ये ऑलरेडी क्या हो जाता है, ये वैल्यू कम हो जा रही है। इसका मतलब है कि इसकी एरिया देखिए जितने आप इसके नज़दीक होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, जैसे जैसे आप दूर इससे जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इससे कम होती जाती है। और एक दूसरे शब्द में आप इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर दे सकते हैं, किसी चार्ज के अराउंड एक अदर चार्ज अगर हम लाते हैं तो अगर वो जहाँ तक जिस पॉइंट तक वह क्या होता है ट्रैक्शन फोर्स या रिपल्शन फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, उस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं।